बात करते हैं और सीधे लिए चलते हैं आपको जहां पर कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वो सीधा संवाद कर रहे हैं और इसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं उसमें लॉकडाउन है जिसकी मियाद 3 मई को खत्म हो रही है। साथ ही राज्यों में इस वक्त संक्रमण की क्या स्थिति है और 3 मई के बाद क्या कुछ हो सकते हैं प्रभावी कदम, इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। सीएम शिवराज और सीएम भूपेश बघेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद यहां पर कर रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रहे हैं। तीन मई से लॉकडाउन जो खत्म हो रहा है उसके बाद क्या संभावनाएं बचती हैं, राज्य इसको लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि राज्यों में इस वक्त जो स्थिति होगी उसके हिसाब से शायद इस पर फैसला लिया जाए। तो ये तस्वीरें जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए आप बहुत सारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। अशोक गहलोत हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों से ये जान रहे हैं कि उनके यहाँ पर क्या स्थिति है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र में देखिए सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना वायरस विस्फोटक है जहां पर 6000 से ज्यादा केसेस हैं। तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, तमाम मुख्यमंत्री इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। मेघालय के चीफ मिनिस्टर को आप देख रहे हैं तस्वीरों में। तो इस वक्त ये तस्वीरें आ रही हैं और देखिए अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री को ये बता रहे हैं कि उनके राज्य में इस वक्त क्या स्थिति है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 20 अप्रैल के बाद जो रियायतें दी गई थी, जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, उसका किस तरह से राज्यों में पालन हो रहा है, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। और जो कंटेनमेंट क्षेत्र बनने से रोके जाने थे 20 अप्रैल के पहले, इसके लिए प्रभावी कदम उठाए गए थे राज्यों में, उसको लेकर क्या स्थिति है, क्या कदम उठाए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप देख रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर रहे हैं। ये तीसरी बार जब लॉकडाउन की मियाद खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी 14 अप्रैल को मियाद खत्म होनी थी लॉकडाउन की, लेकिन उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये सुझाव रखे थे कि लॉकडाउन को अभी आगे बढ़ाया जाए, जिसके बाद इसकी मियाद 3 मई तक बढ़ा दी गई थी। अब 1 हफ्ता बचा हुआ है लॉकडाउन खत्म होने में और ऐसे में अब क्या हो सकता है, क्या मियाद आगे बढ़ेगी या फिर लॉकडाउन को ख़त्म किया जाएगा। अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो वो कौन से लिमिटेशंस होंगे, कौन सी वो ज़रूरी चीज़ें होंगी जिनका पालन अभी भी अनिवार्य होगा, क्या स्टेजेस के साथ इस लॉकडाउन को खोलने की तरफ हमारा देश जा सकता है। ये तमाम बिंदु हैं इस वक्त। और दुनिया भर में भी देखिए इस वक्त लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। देश में भी इस वक्त कोरोना का कहर है और ये तस्वीरें हम तक आ रही हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री से एक एक कर ये बता रहे हैं कि उनके राज्य में इस वक्त क्या स्थिति है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा शुरू हो गई है और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता विजय मांडगे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विजय जी,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा शुरू हो गई है और काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु इस वक्त है कि क्या 3 मई की मियाद अभी और आगे बढ़ जाएगी या फिर हमारा देश एग्जिट प्लान की तरफ जाएगा इस लॉकडाउन को लेकर। ये तमाम बिंदु इस वक्त चर्चा के लिए यहाँ पर रखे जा रहे होंगे। बिल्कुल रोमिता, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यही बात कर रहे हैं कि 3 मई के बाद क्या पूरी तरह से लॉकडाउन खोलना उचित होगा या नहीं होगा, क्योंकि हर राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अलग अलग है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं। तो ऐसे में अब सारे राज्यों को एक साथ एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से आपने देखा होगा कि 20 तारीख के बाद से आंशिक तौर पर हर राज्य ने अपने अपने तरीके से उनके यहाँ जो जिले कोरोना संक्रमित नहीं थे वहां पर आर्थिक गतिविधियां शुरू की है। तो अब यही सारे जो एक पूरा प्लान है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर यही बना रहे हैं कि सबसे पहले तो जो कोरोना संक्रमित जिले नहीं है, राज्य नहीं है, वो किस तरह से अपनी आर्थिक गतिविधियां शुरू कर सकते हैं, क्या क्या वो एहतियात के कदम उठा सकते हैं। दूसरा, जो बहुत ज्यादा संक्रमित राज्य हैं उन्हें किस तरह से अब आगे बढ़ना है, उन्हें कैसी रणनीति बनानी है। टेस्टिंग किट को लेकर भी बहुत सारी बातें हो सकती है, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाने की बात कही है। तो ये तमाम सारे जो बिंदु हैं और काफी अहम बिंदु है, लेकिन इसमें एक बात तो तय है कि कोई भी राज्य ये नहीं चाहेगा, हालांकि अभी बातचीत चल रही है, लेकिन मेरा जो अनुमान है कि कोई भी राज्य ये नहीं चाहेगा कि पूरी तरह से लॉकडाउन खुल जाए, यानी पूरी तरह से जो है जैसे सामान्य स्थिति होती है वैसी हो जाए देश में। ऐसा अभी कोई राज्य नहीं चाहेगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे राज्य अभी संक्रमित है और वहां पर पेशेंट जो है रिकवर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसे में जो आंशिक तौर पर ही सही, लेकिन जो थोड़ी गतिविधि आर्थिक गतिविधि जो शुरू हुई है उसमें और रिलैक्सेशन किस तरह से दिया जा सकता है, और ऐसा पार्शियली रोमिता जो है वो लॉकडाउन खुलेगा, पूरी तरह से नहीं खुलेगा। तमाम सारे बिंदु है जिस पर चर्चा चल रही है। विजय जी, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि हम ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि हर राज्य को एक जैसा ट्रीट ना किया जाए, लेकिन पूर्णतः लॉकडाउन को खोलने पर फिलहाल मुमकिन नहीं है कि विचार हो इस वक्त आंकड़ों को देखते हुए भारत में। तो क्या ऐसे में हम ये भी माने कि जिन राज्यों में इस वक्त स्थिति बेहतर है वहां पर भी लॉकडाउन को स्टेजेस में ही खोलने का फैसला हो सकता है, क्योंकि अगर एकदम से लॉकडाउन खोल दिया जाता है तो ये चैलेंजिंग भी होगा उन राज्यों के लिए जो इस वक्त कोरोना संक्रमण से मुक्त तो हो चुके हैं लेकिन खतरा बना रहेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और जो राज्य कोरोना संक्रमित नहीं है वो अपने राज्य के भीतर आर्थिक गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। हालांकि एक बात जरूर है कि क्योंकि बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में उनका परिवहन होता है, तो ये तमाम सारे एहतियात तो बरतने होंगे राज्यों को। लेकिन जो अभी राज्य के ऊपर निर्भर करेगा कि वो अपनी राज्यों की सीमाओं को दूसरे राज्य के साथ परिवहन या आवागमन के लिए खोले या न खोले। मान लीजिए जैसे गोवा है, वो कोरोना संक्रमित नहीं है, लेकिन उसके पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र जो बहुत ज्यादा संक्रमित है, तो गोवा से महाराष्ट्र के बीच में जो आवागमन परिवहन वो तो मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे होंगे जिनके आसपास के, जैसे जब हम बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की कि वहाँ सभी राज्य जो है ज्यादा संक्रमित नहीं है, तो वहाँ के लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं क्या, ये तमाम सारी संभावनाएं हैं, इससे लेकर बातचीत जरूर हो रही होगी। और कोई भी राज्य अभी नहीं चाहेगा कि दूसरे राज्य के लोग उनके राज्य में पहुंचे। जो गतिविधियां हैं कि कोई बिजनेस के सिलसिले में जाता है तो कोई दूसरे सिलसिले में, लेकिन वो अभी मुमकिन नहीं है और कोई भी राज्य नहीं चाहेगा। तो अभी गतिविधियां राज्य के भीतर ही होंगी, बाहर से आने वाले लोगों को अभी एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रेन भी नहीं है शुरू की गई। और 3 तारीख के बाद क्या ट्रेन पैसेंजर्स ट्रेन को शुरू किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हो रही होगी, क्योंकि पैसेंजर्स ट्रेन यदि उन राज्यों तक जाएगी जहां कोरोना संक्रमण नहीं है तो फिर कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है सभी के सामने, और इस पर ही सारे लोग मिलकर जो है इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त ये कुछ तस्वीरें इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तीसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त लॉकडाउन खत्म होने से 6 दिन पहले ये ताज़ा हालातों को लेकर समीक्षा की जा रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं।
दूसरे चरण की अवधि 3 मई को खत्म हो रही है और उससे पहले आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों में क्या हालात है इसको लेकर समीक्षा की जा रही है।